हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण। और आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों ये जो स्प्लिट्स ये कितने टाइप के होते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 टाइप के स्प्लिट्स है। और 7 में भी आपने देखा होगा 7.1, 7.2, 7.3, मतलब इस टाइप की जो स्प्लिट है हमारे रैन में। तो वो स्प्लिट लेयर्स में कैसे डिवाइड हुए, ठीक है। तो पहले इसको जानने से पहले हम कुछ लीगेसी रेन और सेंट्रलाइज रेन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ठीक है, ये अपना हो गया रेडियो रिमोट हेड, RRH जिसको बोलते हैं। और इसको RRU भी बोल सकते हैं आप, दोनों चीज़ में बोल सकते हैं। तो आपको याद होगा जैसे कि ये अपना टावर रहता था, एंटीना, इसके पास में एक RRU लगा रहता था, एक आर आर यू लगा रहता था। और उससे केबल निकल के आती थी नीचे, और यहाँ पे फिर वो लगा रहता था क्या, BTS, 2G में BTS बोलते थे। और बेस स्टेशन है ये, ठीक है। तो उसी को मतलब बेस बैंड यूनिट बोलते हैं, ये समझ लो आप, उसी को बेस बैंड यूनिट बोलते हैं। और यहाँ से RF केबल रहती है यहाँ पे, RF केबल, फीडर केबल जिसको बोलते हैं अपन, है ना, फीडर केबल। और ये CPRI केबल भी बोलते हैं उसको, ये ना, ये है कॉमन पब्लिक रेडियो इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है CPRI का, कॉमन पब्लिक रेडियो इंटरफेस। तो ये जो बेसबैंड यूनिट है, इससे फेडर केबल बोल लो या फिर फाइबर केबल या फिर CPRI केबल यहाँ से अटैच रहती है। और ये एंटीना है, और एंटीना के पास में एक RRU लगा रहता है इस टाइप का, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो ये है, एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये हो गया, और तीसरा यूनिट ये हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारी यूनिट्स लगती थी। तो ये जो है ना, ये लीगेसी रेन हुआ, ये लीगेसी रेन हो गया, ठीक है। इस टाइप के जितने भी मतलब वो थे, ये लीगेसी रेन हो गया। ये मतलब एकदम पुराने ज़माने का समझ लो, सबसे फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ था ये। और ये इसके बीच में जो बैक हॉल है, उसको हम फ्रंट हॉल बोलते हैं, फ्रंट हॉल, बैक हॉल। अब ये कोऑर्डिनेटर के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना, कोऑर्डिनेटर के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको बैक हॉल बोल देंगे। ये बैक हॉल हो गया, यहाँ से इंटरनेट आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये लीगेसी रेन है, ये मतलब बेसिक वाला रेन है। अब इससे हम आगे अगर बढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या किया, फिर सेंट्रलाइज रेन कर दिया इसको, पूल को, सभी पूल को एक साथ इकट्ठा कर दिया, सभी पूल को एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो इसको BBU पूल बोलते हैं, या BBU होटल बोलते हैं, या वर्चुअल BBU बोलते हैं, ठीक है। CPRI वही है, फाइबर केबल, फेडर केबल। और जो रेडियो रिमोट हेड है, और या फिर रेडियो रिमोट यूनिट जो RRU है, वो यहाँ पे लगा है। तो ये सेंट्रलाइज रेन इस टाइप से हुआ कि एक ही जगह पे इन्होंने सभी BBUs को असेंबल कर दिया, सभी BTS को असेंबल कर दिया, और एक ही जगह से सभी को कनेक्शन दे दिया। तो इससे क्या हुआ, इनको पावर जो मैनेजमेंट है, जो पावर मैनेजमेंट है, वो बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर पाया इसको। अब इसी को ये नेक्स्ट लेवल पे इस टाइप से लेके गए। अब यहाँ पे कोर नेटवर्क है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, जहाँ पे कोर नेटवर्क है। तो ये हो गया फ्रंट हॉल, और ये हो गया बैक हॉल, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ऐसे लेके गए कि ये जो BTS है, इसी को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक CU और एक DU, ठीक है। तो ये रिमोट रेडियो हेड, तो जैसा कि वैसे ही है, मतलब ये समझ लो एंटीना, एंटीना वैसे ही है अभी भी, एंटीना के साथ RRU अभी भी अटैच है, ठीक है। RRU बोल लो या RRH बोल लो। और उसके बाद में
ये जो BTS है या BBH है, इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट और सेंट्रलाइज यूनिट। ठीक है, अब इसको भी इन्होंने क्या किया है, आप इस टाइप से इसको समझिए, जैसे DU है तो बहुत सारे DU इन्होंने एक ये कर दिया। मिनट, बहुत सारे DU को इन्होंने इससे जोड़ दिया, समझ लो। ठीक है, अब बहुत सारे DU को एक CU से जोड़ दिया या दो CU से जोड़ दिया, इस टाइप से समझ लो। और फिर ये कोर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें तीन चीज़ हो गई। अब इसमें ये हो गया फ्रंट हॉल, जो हो गया मिड हॉल, और ये हो गया बैक हॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो ये फ्रंट हॉल, ये मिड हॉल और ये बैक हॉल, तीन चीज़ में स्प्लिट कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये कंप्लीट चीज़, ये जो कंप्लीट चीज़ है, इसको हम देखेंगे वीडियो में अच्छे से। इनके बीच का इंटरफेस, इसके बीच का इंटरफेस, इनके बीच का इंटरफेस, इधर का इंटरफेस और इधर का इंटरफेस, सब दूर का इंटरफेस हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये इंटरफेस और लेयर्स कैसे स्प्लिट हुई है इसमें। DU में कितनी लेयर्स गई है और CU में कितनी लेयर्स गई है, मतलब अपनी वही वाली लेयर्स, NAS, RRC, HDEP, PDCP, RLC, मैक, फिजिकल, ये सब लेयर्स कैसे स्प्लिट हुई है और कितने टाइप के स्प्लिट्स इसमें हुए हैं। तो ये वही वाला पोर्शन है जो मैंने अभी बताया आपको। ये फ्रंट हॉल हो गया, ये मिड हॉल हो गया, ये बैक हॉल हो गया। DU में इसको स्प्लिट किया है इतना, इतना इसको CU में स्प्लिट किया है। ठीक है, और ये जो है ये लेयर्स है। तो ये जो RF आप देख रहे हो, मतलब ये इस साइड वाला पोर्शन है। RF मतलब अपना एंटीना साइड वाला पोर्शन है, और ये लेयर्स है। ठीक है, तो आगे अपन चलते हैं और देखते हैं कि कितना, कैसे कितने स्प्लिट्स हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये लेयर्स हैं, इसी को हम अच्छे से आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। तो देखो, अब ये RF वाला पोर्शन है, दैट मीन्स ये अपना एंटीना वाला पोर्शन है। ठीक है, अब जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर मैं लाइन खींचता हूँ और स्प्लिट 1 लिखता हूँ, दैट मीन्स जो ये वाला पोर्शन है वो CU हो जाएगा और ये पूरा पोर्शन DU हो जाएगा। समझ गया, ये सेंट्रलाइज यूनिट साइड चले जाएगा, इतनी लेयर्स PDCP और RRC। ठीक है, कंट्रोल प्लेन की बात करता हूँ, और डेटा यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट की बात करूँ तो इसमें फिजिकल का लो हाई, मैक का लो हाई और RLC का लो हाई, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट में आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मैं स्प्लिट करूँ तो इसको स्प्लिट 1 बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। एक मिनट, अब इसको मैं अगर यहाँ से स्प्लिट करूँ तो ये हो गया स्प्लिट 2। अब ये हो गया CU और ये हो गया DU। समझ गया, मतलब CU में अब हाई RLC चले गया और PDCP चले गया, लेकिन DU में देख रहे हो लो RLC गया है। DU में मतलब RLC आधा आधा स्प्लिट हुआ है CU और DU में। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं स्प्लिट्स अपना आगे बढ़ाते जाऊं तो उस टाइप से आपको समझ में आती जाएंगी चीज़ें। अब अगर मैं यहाँ से स्प्लिट करूँ तो यहाँ कितना था हमारा, 1 2 3 ये हो गया, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। मतलब इस टाइप से आप स्प्लिट करते जाएंगे।
तो आपको टोटल कुछ 8 ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, जब जाके यहाँ पे 8 तक पहुँचेगा। तो इतने स्प्लिट्स मिलेंगे आपको टोटल। फिर 7 में भी 3 टाइप के स्प्लिट्स मिलेंगे, 7.1, 7.2, 7.3, इस टाइप के, ठीक है। अब हम आगे अच्छे से इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और भी अच्छे से इंटरफेसेस और कैसे कैसे स्प्लिट्स काम करते हैं। मैं ये जनरल आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर में समझा दिया है मैंने आपको कि स्प्लिट ऐसे काम करेगा। मतलब लेयर्स डिवाइड हो जाएंगी सी यू और डी यू के तरफ, ठीक है। आधी लेयर सी यू में चली जाएंगी और आधी लेयर डी यू में चली जाएंगी, ठीक है। ये एक फिज़िकल लेयर है, ओ एस आई में आती है। ओ एस आई लेयर 1 फिज़िकल में आती है। लेयर ओ एस आई का जो लेयर 2 है उसमें सभी लेयर्स आ जाती है, ठीक है, जो कि डेटा लिंक लेयर बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और आर आर सी लेयर 3 में आ गया, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये इन जनरल के लिए मैंने आपको ये स्लाइड्स दिखा दी है। अगर डेटा की अगर बात करूँ तो अगर आपको पता होगा डेटा कैसे फ्लो होता है, ठीक है, तो पी डी डेटा जब फर्स्ट टाइम आता है तो ये समझ लो यहाँ एच डेप से आएगा डेटा, ठीक है। यहाँ एच डेप मेंशन नहीं है। एच डेप से डी आर बी आएगा, डेटा रेडियो बियरर। कैसे आएगा? यहाँ से आई पी फ्लो आएगा। आई पी फ्लो मैप किसके साथ होगा? क्यू एस फ्लो के साथ होगा। क्यू एस फ्लो किसके साथ में मैप होगा? डी आर बी के साथ मैप होगा। डी आर बी किसको डेटा देगा? पी डी सी पी को। मतलब और पीछे का मैं बता रहा हूँ आपको। पी डी सी पी के रीट्रांसमिशन बफर में डेटा आया, उसकी नंबरिंग हुई, उसका आर ओ एस सी से हेडर कंप्रेशन हुआ, ठीक है। साइफरिंग हुई डेटा की, पी डी सी पी हेडर डाला, फिर आर एल सी में घुसा डेटा, ठीक है। ट्रांसमिशन बफर लगा, सेगमेंटेशन हुआ, आर एल सी का हेडर डाला, ठीक है। मैक में डेटा गया, मल्टीप्लेक्सिंग हुआ, शेड्यूलर ने हार्क डाला उसमें, डाउनलिंक साइड चैनल के होते हुए सी आर सी पी डी फिजिकल लेयर में गया। फिजिकल लेयर में उसको सी आर सी अटैच किया, उसमें कोड ब्लॉक डाला, रेट मैचिंग किया, स्क्रैम्बलिंग किया और हाई फिजिकल लेयर में चले गया। फिर उसके बाद में यहाँ मॉड्यूलेशन डाला, लेयर मैपिंग हुई, प्री कोडिंग हुई। उसके बाद में फिजिकल लेयर के लो इसमें गया तो वो रिसोर्स एलिमेंट मैपर हुआ, बीम फॉर्मिंग हुआ, और उसके बाद साइक्लिक प्रीफिक्स इंसर्शन हुआ और ये एनालॉग कन्वर्जन हुआ। फिर यहाँ पे ये डेटा वेव फॉर्म के थ्रू चले गया किधर? यूई साइड चले गया, यूई साइड चले गया। अब यूई साइड जब जाएगा डेटा तो यही सब चीज़ रिपीट हो जाएंगी फिर ऐसी, इस टाइप से ऐसी, ठीक है। सब चीज़ रिपीट होके वहाँ पे डेटा मिल जाएगा उसको, यूई साइड को। तो चलो ये तो और किसी लेक्चर में समझेंगे अच्छे से हम डीएल डेटा। इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा ऐसे फ्लो होता है। अब अगर हम डिटेल में बात करें, ठीक है, तो देखिए ये 5G का कोर हो गया, ठीक है, और ये जी नोड भी हो गया, ठीक है। इसके बीच में बैक हॉल है और इधर हमको क्या करना है? इधर फ्रंट हॉल और मिड हॉल करना है। तो ये है डी यू और ये हो गया सी यू। इसमें मिड हॉल आ गया, ये बैक हॉल हो गया, इधर फ्रंट हॉल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर आर यू और ये फ्रंट हॉल हो गया। इधर इधर इसको भी हमने सेपरेट कर दिया। तो ये चीज़ हमने देख ली है अच्छे से, फ्रंट हॉल, मिड हॉल और बैक हॉल। अब सी यू और डी यू और 5G कोर का जो रिलेशन है वो देख लेते हैं, वो कैसे कैसे रहेगा। तो देखो, जैसे मैंने 5G आर्किटेक्चर में आपको बताया था, 5G कोर और जी नोड बी N2 N3 इंटरफेस के साथ जुड़ा है। तो N1 इंटरफेस किसके साथ था? यूई और AMF के साथ था, है ना, जैसे आपको याद होगा। N2 इंटरफेस किसके साथ था? जी नोड बी और AMF के साथ था, ठीक है। और N3 इंटरफेस किसके साथ था? जी नोड बी और UPF के साथ था ये इंटरफेस, जैसा मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये ही इंटरफेस यहाँ पे दिखा रहा है, ये मेन इंटरफेसेस है जो आपको याद रखना है। अब देखो सी यू जो है
वो जुड़ा हुआ है 5G कोर के साथ, ये है कोर। तो कोर में क्या रहेगा, AMF और UPF, अच्छा लिखा तो है यहाँ पे N3, तो CU मतलब जी नोट बी हुआ ना, जी नोट बी UPF N3 के साथ जुड़ा है, सही सही बोला मैंने। AMF N2 के साथ जुड़ा है, जी नोट बी AMF, सही, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लेन हो गया, AMF के साथ अगर जुड़ेगा तो, सॉरी, AMF के साथ अगर जुड़ेगा तो कंट्रोल प्लेन हो जाएगा ये, और UPF के साथ जुड़ेगा तो यूज़र प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और DU, मल्टीपल DU, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, एक CU के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बीच में जो इंटरफेस रहेगा वो F1 रहेगा, ठीक है, F1। और प्रोटोकॉल यूज़ होगा F1AP, F1 एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होगा। DU, मल्टीपल DU CU के साथ जुड़ेंगे तो F1AP रहेगा, F1AP प्रोटोकॉल यूज़ होगा और F1 इंटरफेस इसका रहेगा। CU अगर कोर के साथ जुड़ेगा तो ये, इसको और डिटेल में देखते हैं अच्छे से। अब देखो ये सही चीज़ है, तो ये जी नोट बी, ये 5G कोर हो गया, ये आपको पता हो गया है ना, N2 N3 इसके साथ जुड़ा है। तो ये चीज़ यूज़र प्लेन के साथ जुड़ी थी, ये चीज़ कंट्रोल प्लेन के साथ जुड़ी थी, और ये चीज़ यूज़र प्लेन के साथ जुड़ी थी। लेकिन कंट्रोल प्लेन के साथ अगर कोई चीज़ जुड़ी रहेगी तो उसका प्रोटोकॉल NGAP रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस की बात की थी, N2 और N3, प्रोटोकॉल की बात नहीं की थी। अगर प्रोटोकॉल अगर कोई रहेगा तो NGAP, नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और अगर यूज़र प्लेन के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो वो GTP वर्जन 1, ये प्रोटोकॉल यहाँ यूज़ होगा। अब थोड़ा इसको और पीछे चलते हैं, तो CU को हमने स्प्लिट नहीं किया था अभी, ठीक है, लेकिन CU भी दो पार्ट में स्प्लिट होगा, CUCP कंट्रोल प्लेन और CUUP यूज़र प्लेन, ठीक है। तो कंट्रोल प्लेन तो कंट्रोल प्लेन के साथ जुड़ गया, यूज़र प्लेन यूज़र प्लेन के साथ जुड़ गया। DU मल्टीपल हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो DU की मैपिंग कैसे होगी, DU की मैपिंग ऐसी होगी कि जो DU कंट्रोल प्लेन के साथ जुड़ेगा तो F1C, जैसे अपन ने देखा था पिछले बार, F1 इंटरफेस था, ठीक है। तो इसको F1C, और यूज़र प्लेन के साथ रहा तो F1U, F1U DU से CUCP के बीच में F1U, DU से CUCP के बीच में F1C, कंट्रोल प्लेन यूज़र प्लेन। अब आइडिया हो गया। ये वाला DU भी अगर इसके साथ जुड़ेगा तो F1C, और ये वाला DU इसके साथ जुड़ेगा तो F1C, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। F1U, सॉरी, अच्छे से आप देख सकते हो है ना, जूम करके। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है, इसके साथ जब भी ये कंट्रोल प्लेन के साथ अगर जुड़ेगा, DU से CU के बीच में अगर कंट्रोल प्लेन के साथ अगर ये जुड़ता है तो इसका जो प्रोटोकॉल है वो F1AP रहेगा, F1 एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और DU और अगर अब यूज़र प्लेन के साथ जुड़ता है तो उसका प्रोटोकॉल रहेगा GTP वर्जन 1U, ये सेम प्रोटोकॉल, ये देखो, मतलब CU अपर प्लेन अगर 5G कोर के साथ यूज़र इंटरफेस में अगर यूज़र प्लेन में अगर होता है तो उसका प्रोटोकॉल और इसका प्रोटोकॉल सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट जो कंट्रोल प्लेन के साथ जुड़ा है उसका F1AP है, और यहाँ पे NGAP है, ये डिफरेंस है, याद रखना है ना, 5G कोर में और इधर मिड हॉल में ये डिफरेंट रहेगा ये चीज़। तो अब आपको समझ में आया ये चीज़ें, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक चीज़ और देख लो इधर, इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ये देखो ऊपर, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ से ऑप्शन 1 स्टार्ट होगा, ये देखो ऑप्शन 1, ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 स्प्लिट ऑप्शन है आपके पास
आप कैसे भी करके कोई भी स्प्लिट का यूज़ करके, कोई जैसे कि ऑप्शन 4 है, अगर ऑप्शन 4 अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ये आर एफ वाला पार्ट है, मतलब ये डी यू वाला पार्ट है, और ये सी यू वाला पार्ट है। तो डी यू में इतनी लेयर्स हो जाएंगी और सी यू में इतनी लेयर्स हो जाएंगी। इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। अब अगर लेयर वाइज अगर आपको देखना है तो देखो, ये जी नोट भी है, ठीक है। जी नोट भी में लेयर्स क्या है, कौन सी लेयर्स रहती है, आर आर सी, पी डी सी पी, आर एल सी, मैक फिजिकल रहती है, ठीक है। कंट्रोल प्लेन साइड, यूज़र प्लेन साइड, एच डी ए पी, पी डी सी पी, आर एल सी, मैक फिजिकल, ठीक है। ये स्प्लिट नहीं हुआ है अभी, मैं कंप्लीट एक सिर्फ एक जी नोट भी को अभी स्प्लिट नहीं किया, वो एक इन जनरल अभी हम देख रहे हैं। अगर ये 5G कोर के साथ अगर जुड़ता है तो वही सेम चीज़ एन टू इंटरफेस NG-AP के साथ, नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, N3 इंटरफेस यूज़र प्लेन साइड GTP प्रोटोकॉल के साथ, ये UPF के साथ जुड़ गया, ये AMF के साथ जुड़ गया। और ये जो ऊपर फिर जितने भी नोड्स रहेंगे, मैंने एक अपने 5G के आर्किटेक्चर में बताया है, सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर में फिर जितने भी ऊपर नोड्स रहेंगे 5G आर्किटेक्चर में, वो HTTP प्रोटोकॉल के साथ में अटैच रहेंगे। दैट मीन्स वो आपस में जितने भी नोड्स कम्युनिकेट करेंगे वो HTTP2 प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब इसी को अगर हम CU और DU में तोड़ दें तो ये हो गया DU, ठीक है, ये हो गया CU का कंट्रोल प्लेन, ये हो गया CU का यूज़र प्लेन। अब इन दोनों के बीच में जैसे मैंने आपको बताया था E1 इंटरफेस रहेगा और इनका प्रोटोकॉल रहेगा E1AP, ठीक है। कंट्रोल प्लेन और DU के बीच में जो इंटरफेस रहेगा वो F1 रहेगा कंट्रोल प्लेन, इसका प्रोटोकॉल रहेगा F1AP। DU और यूज़र प्लेन के बीच में जो प्रोटोकॉल रहेगा वो GTP रहेगा और उसका जो इंटरफेस रहेगा वो F1 यूज़र प्लेन रहेगा, ठीक है। और ये सेम चीज़ फिर यही 5G कोर के साथ में N2 NG-AP प्रोटोकॉल के साथ इंटरफेस, N3 इंटरफेस GTP प्रोटोकॉल के साथ, और ये ऊपर वही फिर जो बाकी नोड्स है वो HTTP प्रोटोकॉल के साथ रहेंगे। ये सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर आ जाएगा, इधर AMF इससे कनेक्ट रहेगा और इधर UPF इससे कनेक्ट रहेगा। बाकी ये कंप्लीट फिर 5G का पार्ट हो गया। तो इस टाइप से। और दूसरा अगर जी नोड भी अगर आप कनेक्ट करते हो तो यूज़र प्लेन के साथ अगर कनेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली यूज़र प्लेन के साथ अगर कनेक्ट है तो वो GTP टनल यूज़ होगा, फिर से मतलब GTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा XN-U इंटरफेस के साथ। जैसे यहाँ पे F1 इंटरफेस है ना, वैसे यहाँ पे XN इंटरफेस रहेगा फिर। तो इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम अगर स्प्लिट करके अगर देखें कि मतलब F1AP और एक मिनट, ये कौन सा है, अच्छा मैंने आपको उसमें एक एग्ज़ाम्पल बताना था आपको, मुझे एक वो एग्ज़ाम्पल मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। तो स्प्लिट 2 अगर मैं ऑप्शन लूँ, ये स्प्लिट 2, अगर स्प्लिट 2 लूँ तो ये CU साइड चले जाएगा पूरा इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन DU साइड चले जाएगा। मतलब इसको अगर मैं नंबरिंग दूँ 1 और 2 तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जितनी लेयर्स है ये यहाँ पे रहेंगी और ये बाकी जितनी लेयर्स है ये यहाँ रहेंगी। इस टाइप से कुछ रहेंगी ये, ठीक है। मैं एक कैप्चर करना भूल गया एक स्लाइड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अब ये F1AP और GTP जो प्रोटोकॉल्स है इनके फंक्शंस बताए हैं और कुछ नहीं। तो GNetB DU और सेंट्रलाइज यूनिट का कंट्रोल प्लेन F1C इंटरफेस के साथ F1AP प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। इसका अगर वो देखें अगर आप कोर फंक्शनलिटी ये आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं, तो F1AP इसका प्रोटोकॉल है। तो ये PDCP F1AP इधर HTTP IP ये आपस में सब एक दूसरे से इस टाइप से कनेक्ट रहेंगे। ये UE हो गया इस साइड और इस साइड ये GNodeB DU
और CUCP। तो इसमें आप देखो, हाँ इसमें स्प्लिट अपने को देखने को मिल रहा है। ये जो देखो PDCP के बाद में ये RLC है, इस टाइप से। मतलब देखो RRC PDCP फिर RLC मैक और फिजिकल आया ना, मतलब स्प्लिट हुआ है। तो CUCP में 2 लेयर है यहाँ पे, RRC और PDCP C, ठीक है। और यहाँ पे DU में 3 लेयर है, RLC मैक फिजिकल। तो इस टाइप से स्प्लिट होगा लेयर्स। अब ये कौन सा ऑप्शन है मुझे आइडिया नहीं पड़ रहा है, 1 मिनट। अब इसमें क्या है, सिर्फ RRC और PDCP है ना, तो यहाँ से अपन देख लेते हैं RRC और PDCP। हाँ ये स्प्लिट 2 है, ये जो है ये स्प्लिट 2 है, क्योंकि इसमें 2 लेयर यहाँ पे है CU में, बाकी सभी लेयर DU में है। डेट मीन्स ये स्प्लिट 2 है। UE का तो कोई स्प्लिट है ही नहीं, तो UE का कंप्लीट प्रोटोकॉल स्टैक रहेगा, RRC PDCP RLC मैक फिजिकल, ठीक है। वही चीज़ अगर ये कंट्रोल प्लेन साइड हो गया ये चीज़, और ये हो गया यूज़र प्लेन साइड। यूज़र प्लेन साइड अगर देखें तो ये इंटरफेस के साथ ये प्रोटोकॉल रहेगा, GDP प्रोटोकॉल। अब इसका जो है SDAP और PDCP, ठीक है, 2 लेयर यहाँ हो गई। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से निकल के यहाँ आ जाओ, RLC मैक फिजिकल। मतलब DU में ये लेयर हो गई और CU में ये 2 लेयर हो गई, और UE का तो पूरा रहेगा एक साथ, SDAP PDCP RLC मैक फिजिकल, ठीक है। अब आपको समझ में आया, ये स्प्लिट 2 हुआ है यहाँ पे। तो स्प्लिट 2 में SDAP और PDCP का यूज़र प्लेन, सेंट्रलाइज यूनिट अपर प्लेन का पार्ट हुआ, और DU में हो गया RLC मैक फिजिकल। ये स्प्लिट 2 इस टाइप से काम करेगा। वैसे ही आप जितने भी अगर स्प्लिट्स इसमें बनाओगे, जितने भी 8 स्प्लिट्स हैं, आपको लेयर इस टाइप से ही चेंज करनी पड़ेंगी। आधी लेयर्स यहाँ, आधी लेयर्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी। और ये कुछ इवन जो मैंने बताया था, जीनोड बी सेंट्रलाइज यूनिट यूज़र प्लेन, जीनोड बी सेंट्रलाइज यूनिट का कंट्रोल प्लेन का जो इंटरफेस रहेगा वो E1 रहेगा, और जो प्रोटोकॉल रहेगा वो E1 AP रहेगा, ठीक है। उसका काम रहता है इंटरफेस मैनेजमेंट, बियरर कंटेक्स्ट मैनेजमेंट और टनल ID एलोकेशन। और ये आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो ये प्रोटोकॉल से HTTP IP L2 और L1, इस टाइप से इनका जो रहता है वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए रहता है 2 नोड के बीच में। सेंट्रलाइज यूनिट का अपर प्लेन और सेंट्रलाइज यूनिट का कंट्रोल प्लेन जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे वो E1 AP प्रोटोकॉल की हेल्प से करेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूँ, F1 कंट्रोल प्लेन का जो फंक्शन है वो है F1 AP कहाँ था, यहाँ था, ये कंट्रोल प्लेन का, ठीक है। और ये यूज़र प्लेन का, मतलब CU और DU के बीच का है, CU और DU के बीच का है। ये भी CU और DU के बीच का यूज़र प्लेन, ये कंट्रोल प्लेन। तो ये क्या रहेगा, इंटरफेस मैनेजमेंट, UI कंटेक्स्ट मैनेजमेंट, RRC मैसेज ट्रांसफ़र, वार्निंग मैसेज ट्रांसमिशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, पेजिंग प्रोसीजर्स और टनल ID एलोकेशन। यूज़र प्लेन में क्या होगा, यूज़र डेटा ट्रांसफ़र और NR यूज़र प्लेन प्रोटोकॉल फ्लो कंट्रोल। बस सबसे ज़्यादा जो मगजमारी है वो इसी में रहती है, कंट्रोल प्लेन में सबसे ज़्यादा काम इसी में होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, बेसिकली एटलीस्ट एक आइडिया लग गया होगा कि स्प्लिट काम कैसे करता है, ठीक है। इसका मैं वैसे सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा जिसमें बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे DL डेटा कैसे फ्लो होता है, मतलब एक एंड से लेके दूसरे एंड तक के कंप्लीट। जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे बताया था, ये इसमें बताया था, ये बहुत रफली तरीके से मैंने बताया था, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बताऊँगा। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।